प्रश्नावली 12.3 ठीक है। कितने क्वेश्चन करवा दिए इसमें? 5 क्वेश्चन करवा दिए, छठा करवाओगे? 5 ही करवाए ना अभी। देखिए छठा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मेजपोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जिसको इसमें दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार मेजपोज है, ये डिजाइन बनी हुई है, ठीक है ना। इस डिजाइन का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज बीच में एबीसी बना हुआ है, इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके और इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और वृत्त की त्रिज्या है कितनी? अब कैसे ज्ञात करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें हमें, तो क्या प्राप्त होगा? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज भुजा, लेकिन भुजा में भुजा दी गई नहीं चाहिए। है, भुजा दे ही नहीं रखी। यस सर। तो फिर क्या करें? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे ये सेंटर, ठीक है, सेंटर हो गया। ये 32 सेंटीमीटर भुजा आ रही है, 32 सेंटीमीटर भुजा, समझो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। भुजा बीसी की लंबाई हमें ज्ञात है करनी। कैसे करेंगे बताओ? देखिए त्रिभुज का अगर आपको भुजा नहीं देगी है तो देखिए एक तरीका हो रहा है अपने पास। भाई ये 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये थीटा कितना बन रहा है? 120 डिग्री। 120। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है ना, तो ये इसका आधा 30 और ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर पर कोण 120। और वैसे भी किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये पढ़ेंगे हम। तो 120 डिग्री कोण हो गया, कितने का हो गया? 120 डिग्री। अब
ये क्या बन रहा है, देखिए ये कौन सी आकृति बन गई, लघु वृत्तखंड बन गया क्या, त्रिज्यखंड, कौन सी आकृति बन गई, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बन गया, कौन सी आकृति बन गई, लघु वृत्तखंड बन गया, ठीक है ना। और लघु वृत्तखंड जो है वो क्या होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम, तीनों डिजाइन समान है। तो एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और 3 से उसको क्या कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाए। तो देखिए त्रिभुज बीओसी में कोण बीओसी इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा, 22/7 इंटू त्रिज्या कितने 32, 120 माइनस 32 इंटू 32/2 और ये √3/, 3 बार कट के 12 × 36 हो गया। अब ये नहीं करा, 22/7 32 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1024। 1024 और बटे में 3 भी तो है, माइनस 16 का वर्ग 256 और √3, 22 को गुणा कर लो इससे, 22 को 88 हासिल किया 8, 22 गुना 44 और 8 52 और 22 से कम 22 बटे 21 माइनस 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया, एक आकृति का, किसका क्षेत्रफल आ गया, ये एक आकृति। अब कितनी आकृतियां ऐसी, 3 आकृतियां हैं, अतः तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 22,588, इधर लघुत्तम भी ले लो 21 को पहले, इक्कीस को गुणा करो 56 से, 256, 6, 5, 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 11, 5, 53 76 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः तीनों डिजाइनों क्षेत्रफल क्या होगा, 3 इंटू 22,528 माइनस 5376 √3 बटे 21, 3 से कट गया 7 आ गया। आंसर ऐसे आ रहा है या पॉइंटों में आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है सर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही नहीं सर, √768 आ रहा है, 768 √3 आ रहा है।
12.3 में कौन सा प्रश्न? छठा। 22,528। अब वो ये आएगा लघुत्तम नहीं लिया ना अपन ने, अब उसमें क्या लघुत्तम लिया नहीं उसने, अपन ने इसमें लघुत्तम ले लिया, तो बटे में √3 आ रहा है। उसमें क्या किया उसने भाई, यहाँ अपन ने लघुत्तम लिया 21, उसमें लघुत्तम लिया नहीं उसने, क्यों? ये वो 7 से उसको गुणा करेंगे वापस तो ये आ जाएगा सही आंसर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। चौदह सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अगर इसके प्रत्येक ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। मतलब इस प्रकार से इसको केंद्र मानते हुए ऐसे खींचना अपने को, बाह्य स्पर्श कर रहा हूं ऐसे। तो ये जो भाग बन गया बीच में छायांकित, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी भाई, इसकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो वृत्त इसकी की त्रिज्या त्रिज्या 7। और इसकी वृत्त सारे बराबर है, तो इन दोनों की त्रिज्या कितनी हो यस गई सर। मिला करके 14 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो सेंटीमीटर। जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, दो वृत्तों की 14। त्रिज्या, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग ABCD। अब देखिए एक चतुर्थांश ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये, 4 चतुर्थांश बन रहे हैं क्या वृत्त के? यस सर। चतुर्थांश, क्योंकि जहां 90 डिग्री कोण बना है ना दो त्रिज्याओं के मध्य, तो चतुर्थांश होता है वो, तो एक हिस्सा ये होगा चतुर्थांश, ये सबकी त्रिज्या बराबर है। तो इस वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से इन 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का उठा देंगे तो ये छायांकित भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। यस तो सर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं आप इसको, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू चतुर्थांश क्या हो गया πr² बटे 4, 14 इंटू 14, ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस 22/7, 7 इंटू 7, 196 माइनस 154, 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर कितना आ गया 42, 42। अब देखिए एक 8वां प्रश्न है, एक दौड़ने का पथ बनाया गया है जिसके दाएं और बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार, दाएं और बाएं सिरे कैसे हैं अर्धवृत्ताकार, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है।
यदि ये पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। देखिए ये लंबाई तो इसकी कितनी 106 मीटर और ये जो दूरी है वो है 60 मीटर और ये जो चौड़ाई है वो 10 मीटर वाली और ये जो सिरे हैं वो कैसे हैं इसके अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। कैसे सिरे हैं अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। एक तो हमें ज्ञात करना है कि भाई इसके अनुदिश ये तय की गई दूरी आंतरिक पथ आंतरिक किनारों के अनुदिश यानी यहां से कोई व्यक्ति प्रारंभ हो रहा है और ये चल करके वापस यहाँ आ गया तो तय की गई दूरी तो एक तरह से परिमाप हो गया इस पथ का परिमाप हो गया नहीं तो ये यस सर। तो देखिए ये दूरी कितनी है 106 परिमाप का सूत्र लगाकर 106 और प्लस में ये दूरी ये कौन सी तो आ गई अर्धवृत्त आ गया ना ये अरे अर्धवृत्ताकार है नहीं वहां गए। यस सर। यस सर। तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी अर्धवृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि नहीं होगी क्या अर्धवृत्त की परिधि। यस सर। इधर ये भी अर्धवृत्त की परिधि हो गई तो अनुदिश भाग के जो तय की दूरी हो तो कितना हो जाएगा 106 इंटू 106 भाई लंबाई आ गई ये भी लंबाई प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त दोनों की त्रिज्या बराबर है कितनी है 30 मीटर भाई पूरा 60 है नहीं यहाँ से यहाँ तक तो 30 मीटर हो जाएगी त्रिज्या तो 30 मीटर वाले अर्धवृत्त की ये परिधि और ये परिधि दोनों आ जाएगी ठीक है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो तो पथ का क्षेत्रफल देखिए ये भाग कैसा है आयताकार अरे आयताकार है ना लंबाई और चौड़ाई ये भाग भी कैसा है यस सर। आयताकार आयताकार। ये भाग आयताकार ये तो दो भाग तो आयताकार हो गए जिसकी लंबाई तो 106 और चौड़ाई कितनी 10 मीटर आ गई ठीक है 10 मीटर। ये भाग कैसा हो गया ये अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा इस अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी होगी ये 60 मीटर ये 10 ये जोड़ दो 70 और 10 ये जोड़ दो 80 तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 40 40 मीटर आ मीटर। जाएगी वो तो कितनी आ जाएगी 40 मीटर और ये त्रिज्या कितनी है 30 मीटर है ही तो 40 मीटर वाले अर्धवृत्त में से 30 मीटर वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे वही पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर वाला और उसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम है कि नहीं है वो क्षेत्रफल यस सर। समझ में आया ना कैसे करेंगे तो देख पहला आंतरिक पथ के अनुदिश तय की गई दूरी बराबर 2 इंटू पथ की लंबाई प्लस 2 इंटू अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि क्यों तो 2 इंटू लंबाई कितनी 106 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r बटे 2 यही होगी ना। यस सर। 2 से 2 कैंसिल 212 आ गए 106 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है 40 मीटर। 40 मीटर अंदर की बात करें अंदर तो त्रिज्या 60 मीटर है तो त्रिज्या तो 30 मीटर हो गई ना। हाँ सर। 22 दूना 44 44 को 30 से गुणा करो 3 चौक 12 13 से 20 बटे 7 लघुत्तम ले लो 7 7 दूनी 14 हासिल की 1 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस 1320 जोड़ दो 4 8 2 10 हासिल की 1 4 3 7 1 8 2804 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक आंसर तो आ गया क्या
यस सर। आ गया ना एक आंसर तो 2804/7 मीटर है, ये दूरी आ गई। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, एक तो किसका, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। क्या होगा, आयताकार 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 भाग का क्षेत्रफल पथ प्लस का 2 क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का दो क्षेत्रफल 2 इंटू आयताकार पथ का क्षेत्रफल प्लस प्लस 2 इंटू 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ठीक है। अब आयताकार 2 इंटू आयताकार भाग का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 106 यस सर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू अर्धवृत्ताकार भाग, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू लंबाई 106 और चौड़ाई कितनी 10, ये 10 ये चौड़ाई यही लेंगे, इस पथ की चौड़ाई बात, प्लस 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी, सॉरी अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्र ये आएगा ना, तो 1/2 पाई बाहर आ जाएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर सूत्र लगेगा, क्योंकि r2 स्क्वायर माइनस r2 कितना 40 और r1 कितना 30, 22/7 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 106 इंटू 10 कितना हो गया 1060, 22/7 इंटू 40 का वर्ग 1600 माइनस कितना 900, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 कितना आ गया 700 और ये कितना आ गया 7 से घटिया 100, तो 2120 प्लस 22 को 100 से गुणा करेंगे 2200, कितना हो गया 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आ गया क्या, यस यस सर। सर इस प्रकार से करेंगे अपन, नोट करो। एक आयताकार पथ बना हुआ है जिसके दोनों सिरे जो हैं वो क्या है अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्त के आकार के, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई तो 106 मीटर है, चौड़ाई ऐसे 60 मीटर, और ये जो पथ है इसकी चौड़ाई 10 मीटर है प्रत्येक जगह, यहाँ सब जगह। अब एक तो ज्ञात करना है कि साहब इसके आंतरिक पथ कौन सा है, यही है आंतरिक किनारा, तो इसके अनुदिश दूरी तो कितनी दूरी तक है, तो 106, ये 106 और ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई, तो परिधि ज्ञात करेंगे इसको ज्ञात करने के लिए, तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 इंटू अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू पथ की आंतरिक लंबाई और प्लस 2 इंटू अर्धवृत्ताकार जो भाग है ये अंदर वाला, इसकी परिधि आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 106 और 2πr/2 इंटू 2, तो ये निकालेंगे, हल करेंगे तो 2804/7 मीटर आ गया। ठीक है। अब दूसरा वो करा पथ का क्षेत्रफल, तो देखिए पथ का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला, ये जो पट्टी बनी हुई है ना, ये तो क्षेत्रफल निकालना है इसी का, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये पट्टी आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, हमें पता है, लंबाई इसकी 106 मीटर, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, वही 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल 2 इंटू आयताकार भाग का, आयताकार ये भाग आयताकार है और यहां से यहां तक जो भाग है ये कैसा है अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार में अर्धवृत्त का सूत्र लगेगा और आयताकार भाग के लिए आयताकार, तो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक भाग ये किनारे जो है इसका अर्धवृत्ताकार है और ये आयताकार, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो गया 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, अब अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 ही होता है, तो 1/2 और खोखला है ये देखिए सेकेंडरी वृत्त वाला निकाला था ना मैंने, सेकेंडरी वृत्त वाला, अरे सेकेंडरी वृत्त का निकाला था ना क्षेत्रफल, यस सर, यस तो सर, वैसे ही भाग यस सर जैसे ये सेकेंडरी वृत्त बन रहा है, इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, ये त्रिज्या r2 यहां से आता है और ये त्रिज्या r1,
अब इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ये पाई कॉमन आ गया तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन हो गया, और अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का मान 22/7, इधर लंबाई 106, चौड़ाई 10, आर टू 40, 40 कैसे? देखिए यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है 30, और ये पथ की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 30 + 10 कितना हो गया 40 हुआ कि नहीं हुआ? 40 तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, अब 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, वही 106 को 10 से गुणा करें 60 × 2 22/7, 1600 माइनस 900, 2 को 1060 से गुणा करेंगे 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 कितना आ गया 700 आ गया, 700 में 7 का भाग में 100 आ गया, 100 को 22 से गुणा किया 2200 प्लस 2120 4320 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार इसको हम हल करें। क्लास बंद होने वाली बेटे, नोट कर लो फटाफट। प्लीज ऐड